बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 जिसमें डिप्टी अकाउंटेंट्स की सीट को अनाउंस किया गया है और इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर सीपीओ की सीट्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स हैं। तो बहुत सारे सवाल आपने कमेंट्स में पूछे हैं डिप्टी अकाउंटेंट्स के हवाले से, तो मैं इस सीट पे सर्व कर चुका हूँ। अभी तो मैं इस पे नहीं सर्व कर रहा, अभी तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस सीट पे कुछ टाइम गुजारा। तो जो आपके सवाल हैं उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। ये 2019 में लास्ट सीट्स आई थी, तो मोहम्मद असलम, अब्दुल वहीद, मुजफ्फरगढ़ से ओपन मेरिट पे मैं रिकमेंड हुआ था। और उसके बाद सर हम देख लेते हैं आपके जो सवाल हैं, सिलेबस को भी देख लेंगे एक बार फिर। तो क्वेश्चन आपका पहला है, सर डिप्टी अकाउंटेंट के लिए मास्टर इन केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बेटा आप इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो पढ़ेंगे तो उसमें ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, मतलब 14 ईयर एजुकेशन आपने किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम है, ये मिनिमम बीए बीएससी मिनिमम, इससे ज़्यादा किया हुआ है अच्छी बात है। बीएस किया हुआ है 4 साल, आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है, आपने सोशियोलॉजी में किया हुआ है, आपने किसी भी डिग्री में बीएस किया हुआ है, किसी भी प्रोग्राम में आपने डिग्री की हुई है 4 साल, आप एलिजिबल हैं। कम से कम क्वालिफ़िकेशन मेंशन होती है, तो आप केमिस्ट्री वाले मास्टर जिन्होंने किया हुआ है वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आगे लिटरेसी मोबिलाइजर की पोस्ट जो है तो अपकमिंग में है बेटा, अभी इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, आएगी तो आपको बताएंगे। लास्ट सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते बेटा। जब आप पीपीएससी पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ क्लोजिंग जो डेट आपने लिखनी होती है, आपने उसमें रिज़ल्ट डिक्लेयर डेट, जिस डेट को आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ, फाइनल रिज़ल्ट की बात हो रही है, वो मेंशन करनी होती है। मतलब क्लोजिंग डेट से पहले आपकी जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है फाइनल वो अनाउंस होना चाहिए, चाहे आपके पास डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो रिज़ल्ट है फाइनल सेमेस्टर का या फाइनल जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होना ज़रूरी है क्लोजिंग डेट से पहले, मतलब 15 जून से पहले। अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है फाइनल उसका, तो 8वें सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर का तो शायद नहीं आएगा तब तक, ठीक है। अभी आपका चल रहा है। जूनियर क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों में अप्लाई करके चेक किया है, जेंडर फीमेल। जी बेटा है ही फीमेल के लिए सीटें, वो मेल के लिए नहीं है, मेंशन है उसमें। देखिए जब आप हैं ही फीमेल के लिए तो फिर मेल कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मेल का ऑप्शन ही नहीं होगा। एक और बच्चा है, अस्सलाम वालेकुम सर, आई डिड बीएड ऑनर्स आफ्टर इंटर इन प्री मेडिकल, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी बेटा ज़रूर कर सकते हैं आप। आपने जो बीएड ऑनर्स किया 4 साल डिग्री है ना ये, तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन तो काउंट होगी ना, ये डिग्री की नहीं होगी। तो आप भी डिप्टी अकाउंटेंट पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सर डिप्टी अकाउंटेंट की पोस्ट पे अप्लाई करते हुए वुमेन की पोस्ट 0 है, बट एडवर्टाइजमेंट में फीमेल भी मेंशन है, तो अब क्या हर वुमेन अप्लाई कर दें या नहीं? जी बेटा हर एक वुमेन अप्लाई कर सकती है। आप ओपन मेरिट पे फाइट करेंगे, मतलब अलग से फीमेल की सीटें नहीं हैं। जो सीटें टोटल 60 हैं उसमें मतलब आप ये देखें कि 54 है मेरे ख्याल से ओपन मेरिट पे। उन 54 के अंदर मेल फीमेल दोनों का मुकाबला होगा, सारे कर सकते हैं, मेल भी फीमेल भी, दोनों का मुकाबला होगा। जो मेरिट पे आएगा परफॉर्म करेगा वो ले जाएगा। तो अगर आपके अलग से फीमेल की सीटें नहीं हैं तो आप ओपन मेरिट पे तो फाइट कर सकते हैं ना, तो हर एक फीमेल अप्लाई कर सकती है। ओके सर मेरी एज 32 साल है और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरी सर्विस 8 साल हो गई, तो क्या मैं डिप्टी अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। आपकी एज अभी 32 साल है, 8 साल पहले आप 24 साल के थे, तो अभी जब आप अप्लाई करेंगे डिप्टी अकाउंटेंट पे तो आपकी एज वही 24 ही काउंट होगी। शर्त ये है कि आपकी जो जॉब है वो अथॉरिटी की नहीं होनी चाहिए। एक डिपार्टमेंट होता है प्रॉपर, एक अथॉरिटी होती है। अगर आप किसी अथॉरिटी में जॉब कर रहे हैं, आपको 10 साल या 20 साल हो गए हैं, आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अगर आप एक प्रॉपर डिपार्टमेंट में जॉब करें, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहे हैं, आपको एज का बेनिफिट मिलेगा।
कुछ लोग कहते हैं कि जी परमानेंट होगा तो मिलेगा, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी मिलता है। तो आपकी एज वही काउंट होगी जिस एज में आपने गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन किया था। तो आप एलिजिबल हैं, चाहे आप 32 के हो गए, चाहे आप 40 के हो गए हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट के हवाले से आप लोग सवाल पूछ रहे थे, मेरे ख्याल से वीडियो में एड्रेस नहीं कर पाया था। तो ये होता है कि जब आपकी जितनी सर्विस हो गई है वो आपकी जितनी आपकी सर्विस होगी आपकी टोटल एज में से उसे माइनस कर देते हैं, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जो आप जिस वक्त आपकी एज थी वो आपकी काउंट होती है। ठीक हो गया। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है। सर मेरा BS का 8वां सेमेस्टर है तो नेक्स्ट वीक पेपर है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते बेटा, रिजल्ट डिक्लेयर डेट लिखना होती है वहाँ, तो वो आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं होगा तब तक, तो आप एलिजिबल नहीं है। चलें जी आगे आइए। सर काइंडली ये बताइए कि असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए पॉलिटिकल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? असिस्टेंट डायरेक्टर की जो सीट्स है ना, इसमें बैतुल माल में है मेरे ख्याल से, तो उसमें नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले। सिर्फ वही कर सकते हैं जो डिग्री मेंशन है। उसमें सोशल वर्क की डिग्री मेंशन है, उसमें सोशियोलॉजी की डिग्री मेंशन है, उसमें एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें जेंडर स्टडीज़ है, उसमें वुमेन स्टडीज़ है, रूरल सोशियोलॉजी का इसमें एक सब्जेक्ट है। तो जो डिग्री मेंशन है असिस्टेंट डायरेक्टर की जो सीटें 21 सीटें हैं मेरे ख्याल से, उनमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो डिग्री मेंशन है। क्लियर? आगे चलते हैं। सर क्या BS इंग्लिश वाले चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हैं? मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं कर सकते। BS इंग्लिश वाले, उसमें डिग्री मेंशन है सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, स्टैट, इकोनॉमिक्स, मैथ, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लेकिन उसमें एक लफ्ज़ ऐड किया गया है मास्टर डिग्री इन सोशल साइंसेस का। अब सोशल साइंसेस की डेफिनेशन में बहुत सारी डिग्रीज आ जाती हैं। मेरा ये ख्याल है कि उन सारों को एलिजिबल होना चाहिए, सोशल साइंसेस वाले जितने भी हैं। मैंने लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम दिया था जब 3 सीटें थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें शॉर्ट लिस्ट भी था, इंटरव्यू भी दिया था, फाइनल एलोकेशन नहीं हुई थी। 3 सीटों में पता है आपको फिर एकेडमिक नंबर भी होते हैं। अब तो खैर एकेडमिक नंबर भी नहीं होंगे। अच्छी बात ये है कि डिप्टी अकाउंटेंट में भी एकेडमिक मार्क्स काउंट नहीं होंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर में भी, या इसके अलावा भी जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है इनका पेपर भी एक होगा, 1 पेपर 100 नंबर का, MCQs टाइप, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी, डिप्टी अकाउंटेंट का भी 100 नंबर का। जनरल 10 सब्जेक्ट हैं, अभी आपको बताता हूँ मैं। आप वो देंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, आप फाइनली एलोकेट हो जाएंगे। दोनों बहुत अच्छी जॉब्स हैं, दोनों बहुत अच्छी जॉब्स हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर CPO की जो है वो ज़रा ईजी जॉब है, उसमें एज सच काम या प्रेशर नहीं होता, बोल के दोनों ईजी जॉब हैं। पैकेज का डिफरेंस है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का पैकेज 31 से 50 के दरमियान में सुन रहे हैं। इसी तरह से जो डिप्टी अकाउंटेंट है उसका पैकेज थोड़ा सा कम है, 60 से 70 हज़ार के दरमियान में होगा स्टार्टिंग। ठीक है, बाकी परमानेंट है फर्स्ट डे से डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब, इसीलिए पैकेज कम है। कॉन्ट्रैक्ट पे होती तो इसका भी 1 लाख प्लस होना था। 16 स्केल है, ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है। अकाउंटेंट जनरल का बेसिकली डिपार्टमेंट है ये, AG ऑफिस, उसी में फिर आपका ये अकाउंट ऑफिस कह लें इसे, ट्रेजरी ऑफिस कह लें इसे। अच्छा, इसके काम के हवाले से भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर इनका काम क्या होता है डिप्टी अकाउंटेंट का? डिप्टी अकाउंटेंट का बेटा हेड होते हैं डिफरेंट। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो अकाउंट ऑफिस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का सबसे छोटा यूनिट होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब है कि आप करेंगे अकाउंट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इसकी पोस्टिंग भी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे पूछ रहे थे जी पोस्टिंग किधर होगी, आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया जाएगा या आप उसके करीब तरीन जो भी होगा, होम डिवीजन में तो ज़रूर लगा दिया जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट में सीट ना हुई तो सीटें खाली पड़ी है वैसे बहुत सारी। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम कि डिपार्टमेंट के हवाले से, मतलब काम क्या होता है डिप्टी अकाउंटेंट का? डिप्टी अकाउंटेंट का काम बेटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, जो गवर्नमेंट का पैसा जाता है वो अकाउंट ऑफिस से जाता है। वो तनख्वाहें हों सरकारी अफसरान की, एक डिप्टी अकाउंटेंट को हेल्थ का डिपार्टमेंट देखेगा, दूसरा एजुकेशन का देखेगा, तीसरा पुलिस का महकमे को देख रहा होता है। ये वाइड डिपार्टमेंट है जहाँ पुलिस वाले भी लाइन लगा के खड़े होते हैं, ये सही हमारा काम कर दो, सिफारिशें करवाते हैं,
अफसर की मर्ज़ी है, वो करे ना करे। मतलब एक अच्छा डिपार्टमेंट है, बताना ये चाह रहा हूँ मैं। सब ज़रा अपने सीट पे बैठना, काम तो करना ही है ना। तो एक अच्छा डिपार्टमेंट है और इसमें मतलब है कि काम यही होता है, तनख्वाहें, पेंशन्स, ये जो आप पीपीएससी का चालान पे करते हैं ये भी अल्टीमेटली अकाउंट ऑफिस में आके जमा होता है। ठीक है, इलेक्शन होते हैं तो उसका जो बैलेट्स जो हैं आके वो भी हमारे पास ही इधर ही जमा होते थे। डबल राक रूम होता है इनके पास एक प्रॉपर, उसके अंदर जो माल शाल होता है वो भी आके जमा होता है इधर उधर से, जो मतलब है कि पुराने संदूक के पड़े हुए थे उसमें पता नहीं सोना और पता नहीं क्या क्या, तो आपको पता है ले गए हमें उठा के। अब तो उसमें से मिट्टी निकलनी है और क्या निकलना है। तो वो मतलब सारा इधर ही डबल लाख रूम कहते हैं उसे, तो उसमें सारा जमा होता है। स्टाम्प पेपर जो होते हैं ये वहीं से जारी होते थे जब मैं था। अभी तो ये ई कर दिया गया है, ई मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक, वो मतलब प्रॉपर जो है ना जी वो ऑनलाइन सिस्टम है उसका, अब मेरे ख्याल से उनके पास नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो टीए डीए होते हैं डिफरेंट डीसी ऑफिस के, एसी ऑफिस के, फ्यूल के, इधर उधर के खर्चे सारे, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो भी पैसा खर्च होगा ना वो अकाउंट ऑफिस देखेगा। अकाउंट ऑफिस के ज़रिए ही गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के पैसे तकसीम करेगी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी होगा सारा। पेंशन्स हैं, ग्रेजुएटी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मतलब आपका वास्ता आवाम के साथ कोई नहीं होना, आपका वास्ता पड़ना है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ। डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाहे वो डीसी है, चाहे वो एक नैब कासिद है, उसके फाइनेंशियली मामला आपने देखने हैं। आपको उधर पैसे के बगैर कोई डिपार्टमेंट भी, कोई बंदा भी नहीं सर्वाइव कर सकता आज के दौर में, तो इसीलिए सबकी नज़रें अकाउंट ऑफिस की तरफ होती हैं। ठीक हो गया, तो एक अच्छी जॉब है, मतलब आप कहने का है कि आप इसमें अब अच्छे रिलेशन आपके बनते हैं। चलें जी, नेक्स्ट सवाल है आपका। अच्छा, बीएससी इंग्लिश वाले अब आप देख लेंगे, आप डिग्री सोशल साइंसेज में आप इसे काउंट करवा सकते हैं, कोई इक्विवेलेंसी आपको मिल जाती है, पीपीएससी की वेबसाइट पे देख लें, या मतलब है कि इसे एचईसी से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवा लें, या क्यूईडीसी है उस वहाँ से बन जाती होती है, तो फिर आप अप्लाई कर दें। ठीक हो गया। आगे है जी, सर 8 जून को मेरी एज 30 ईयर्स हो जाएगी, तो क्या मैं डिप्टी अकाउंटेंट पे एलिजिबल हूँ? बट आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आपकी 15 जून को अगर हो रही होती 30 साल तब भी आप हो जाते एलिजिबल। आपकी 8 पहले हो रही है, मतलब अगले जो 7 दिन है उसमें आप 31 में चले गए हैं, तो क्लोजिंग डेट को जो है डेट काउंट होती है। अगर इसमें कहीं वो मेंशन कर देते कि ये 1 जनवरी से हम काउंट करेंगे जो पिछली गुजर गई है, फिर आप एलिजिबल थे। बहुत सारी सीट्स पे वो इस तरह से मेंशन कर देते हैं कट ऑफ डेट जो है। एडवर्टाइजमेंट पढ़िएगा, शायद कहीं पे उन्होंने मेंशन किया हो कट ऑफ डेट, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक जो क्लोजिंग डेट है वो कट ऑफ डेट होगी। क्लोजिंग डेट 15 है तो 15 तक आपको इसे खींच के ले जाना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप और मैं हम भी बस होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सर बीएससी इंग्लिश वाले एलिजिबल हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। सेकंड डिवीज़न 45 से 60% के बिटवीन होती है, या 50 से 60 के बिटवीन। मेरी एमए सोशियोलॉजी में 49% मार्क्स हैं। शुड आई अप्लाई फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर? आपका सवाल अच्छा है बेटा। मैट्रिक, इंटर में और ग्रेजुएशन में सिंपली जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सेकंड डिवीज़न है वो 45 से 60 के दरमियान में होती है। 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीज़न, 45 से 60 के दरमियान में फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न होती है, 45 से नीचे थर्ड डिवीज़न की तरफ चले जाते हैं। तो मैट्रिक इंटर में तो बात क्लियर है, लेकिन अब आपका है किसमें? सोशियोलॉजी के अंदर 49% आपका सोशियोलॉजी में है। तो सोशियोलॉजी में अगर आपका जीपीए सिस्टम है तो अपनी जीपी देखिए, अगर 2 से 3 के दरमियान में है तो आप सेकंड डिवीज़न में आ जाएंगे। अगर इससे भी कम है तो फिर इशू है आपका थोड़ा सा। ठीक है, वैसे 50 से 60 के दरमियान में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जो है एक सेकंड डिवीज़न वो उसके दरमियान में रखते हैं। सीजीपीए सिस्टम है ना, थोड़ा सा एनुअल सिस्टम में तो क्लियर है
45 से 60 के दरमियान, सेकंड डिवीज़न। ठीक है, तो आप इसमें देखें कि आपका CGPA कितना बन रहा है, उसी हिसाब से देखें परसेंटेज, तो मेरे ख्याल से आप फॉल कर जाएंगे। अप्लाई कर देना चाहिए आपको। जब अप्लाई करेंगे ना उसी वक्त भी वो सिस्टम भी, कंप्यूटर भी बता देगा आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अप्लाई करके देखें। क्या इंजीनियरिंग वाले चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए एलिजिबल है? ऐसे नहीं है बिल्कुल। इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग की तरफ से सोशल साइंस की डिग्री हो गई यार। इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है, इंजीनियरिंग वाले डेप्टी अकाउंटेंट में एलिजिबल है। सर लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर सोशल साइंसेज में? लॉ वाले बेटा सोशल साइंसेज में तो नहीं मेरे ख्याल से। अभी देखें इसे लॉ को इंक्लूड करते हैं नहीं करते हैं। डेप्टी अकाउंटेंट के लिए तो चले आप एलिजिबल हैं, लेकिन इसके लिए आप देखें कि अगर वो सर्टिफिकेट आपको फिर बनवाना पड़ेगा, या इसकी PPSC की वेबसाइट को विजिट करें। उसमें देखिए इक्वल डिग्री वाला मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में या किसी जगह पे ना मेंशन किए उन्होंने कौन कौन सी डिग्री इक्विवेलेंट है सोशल साइंसेज की। मेरा ख्याल है इस तरह का कुछ ना कुछ मौजूद है, आप विज़िट करें देखें, वरना अप्लाई कर दें, इम्तहान दें, बाकी बाद में देख लेंगे। ठीक है, मेरा मशवरा तो यही है, अप्लाई होता है तो कर दें। वैसे अब इनके सेट भी आ गए होंगे ना, अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें ये सेट आ गए होंगे, आप देखेंगे उसमें से जो आपका बनता है। सोशल साइंसेज वाला अगर सेट मौजूद है तो उसे सेलेक्ट करके कर दें अप्लाई, अगर आप समझते हैं कि आपकी डिग्री उसके इक्वल है तो। 8 सेमेस्टर वाले बेटा रिजल्ट नहीं आया तो आप नहीं कर सकते अप्लाई। अच्छा, एक और बच्चा है जी, हमारा ओल्ड स्टूडेंट ही है शायद, मेरे ख्याल से नहीं, उनके सिस्टर है। सर मेरे भाई ने आपका 3 मंथ वाला सेशन ज्वाइन किया था, उसके पास लेक्चर्स हैं, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं वो लेक्चर प्रिपेयर करूँ या आपका 2 मंथ वाला सेशन ज्वाइन करूँ, प्लीज़ गाइड मी। अच्छा बट आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना हमारा जी सेशन ज्वाइन करें, अगर वो उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं ठीक है तो आप उन्हीं को तैयार कर लें अच्छे से, साथ में पास पेपर करें, इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन करें 100%। ठीक है, लाजमी नहीं है कि जी आप दोबारा से फ़ीस पे करें और उन्हीं चीज़ों को दोबारा से, उससे फ़ायदा तो होगा वैसे थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि एक लेक्चर खुद सुनना और दूसरा नोट्स से पढ़ना फ़र्क तो होता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आप उन्हीं नोट्स को अच्छे से तैयार कर लें और साथ में पास पेपर को फोकस करें और अपने वीक एरियाज़ पे काम कर लें तो आप आराम से हो जाएंगे। ठीक हो गया, ज्वाइन करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। सर एजुकेशन सोशल साइंसेज में इंक्लूड होती है तो बीएड वाले सोशल साइंसेज की जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि बेटा अगर आपके पास कोई इस तरह का इक्विवेलेंस का है, मतलब है कि सर्टिफिकेट वगैरह या कोई इक्विवेलेंस PPSC जिसे मानती हो तो ज़रूर अप्लाई करें, बल्कि अभी अप्लाई कर दें, बाद में ये इक्विवेलेंसी का जो भी मामला है आगे चल के सॉल्व कर लीजिएगा। सर अक्सर होता है ऐसे है कि बच्चे अप्लाई नहीं करते। जिस तरह मुझे याद आ रहा है, मेरे ख्याल से सीट थी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की शायद, उसमें कुछ इक्विवेलेंसी का इशू था, 1-2 सीट और भी थी शायद इस तरह से। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई, हाँ जिलेदार में की वाली सीट थी या इस तरह से कोई सीट थी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। बच्चों ने अप्लाई नहीं किया, कुछ 2-4 लोगों ने अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई हो गया इंटरव्यू के टाइम जाके कमीशन ने जो है एक्सेप्ट कर लिया, जिलेदार की सीट थी। कमीशन ने कहा हाँ जी ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, इसे भी कर दो, इसे भी कर दो। वो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वो सर पकड़ के बैठे थे कि यार ये तो हमसे ज्यादती हो गई, काश हम उस वक्त कर देते। तो कोशिश करें अप्लाई कर दें, अगर अप्लाई होता है तो तैयारी करें डट के, और साथ में इक्विवेलेंसी के हवाले से भी कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी करेंगे, किस तरह से इसे आप फाइट करनी है ना आपने जाके अपने लिए कि यार ये डिग्री अगर वो फलाम वाला इस सीट के लिए एलिजिबल है, फिट है, तो ये डिग्री भी तो है। उसके लिए आपको फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़े, डिपार्टमेंट से लिखवाना पड़े, HEC जाना पड़े, करना पड़ेगा आपको ये बात में जाके। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं कि ये उसके जिस तरह आप करेंगे जो सोशल साइंसेज में इंक्लूड होती है तो कर दें। इंटेलिजेंस ऑफिसर BS 14 की सीट्स कब तक मुतवक्के हैं? अच्छा मुतवक्के लिखा हुआ है, बट अभी तो सुन रहा था कि सीटें जो है ना जी आनी है। कुछ 1-2 दोस्त बल्कि स्टूडेंट ही हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर हुए थे लास्ट बैच में, वो बता रहे थे कि कुछ सीट्स जो हैं इनकी रिक्वेजिशन आ रही है,
तो अभी पीपीएससी को मेरे ख्याल से वसूल नहीं हुई, अगर होगी तो कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे ख्याल से अभी देर है, अभी जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है वो नायब तहसीलदार के बारे में सुन रहे हैं, और एडीपीएससी की भी कुछ सीट्स हैं उसके बारे में भी खबर चली है। तो देखें वेटिंग वालों से उठाते हैं या फिर नई एडवर्टाइजमेंट देते हैं, अभी आगे चल के पता चलेगा। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं कौन सी सीट पे बेटा? डिप्टी अकाउंटेंट पे तो कर सकते हैं। डिप्टी अकाउंटेंट पे तो आप ग्रेजुएशन चाहिए ना मिनिमम, उस पर तो आप एलिजिबल हैं। पॉलिटिकल साइंस डिग्री एलिजिबल है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए। पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंसेज में तो आता है, जो लफ्ज़ उन्होंने मेंशन किया हुआ है सोशल साइंसेज का, तो पॉलिटिकल साइंस तो उसमें आता है, तो एलिजिबल है मेरे ख्याल से। तो सर माई जॉब इज़ 4 जनवरी 19, अच्छा डेट ऑफ बर्थ इज 1996 एंड आई एम गवर्नमेंट टीचर, कैन आई अप्लाई फॉर डेप्टी? जी बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं बेटा। 1996 में आपने ज्वाइन किया था, कोई मसला नहीं है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी तो हैं, तो आपकी एज वही काउंट होगी जब आपने ज्वाइन किया था जो आपकी एज थी। ऐसा ना हो कि आपने जब ज्वाइन किया था आपकी एज 33 ईयर थी या 32 ईयर थी, 31 ईयर थी, फिर आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है 30 साल। 30 साल से कम थी आपने जब ज्वाइन किया था, तो अब आपकी वही फिर काउंट होगी टीचिंग की जॉब को, ठीक है। तो मुझे भी आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी, बिल्कुल करें बेटा, हमने कब रोका है आपको कि आप ज्वाइन ना करें? वो नंबर हमारे दिए होते हैं, उस पर कंटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज दिस +5 year कंसेप्ट, कैन समबडी एक्सप्लेन इफ 25 प्लस इज समथिंग एज मच? इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। एज लिखी हुई है 18 से 25 एज लिमिट डिप्टी अकाउंटेंट के लिए, या कहीं पे नीचे 18 से 30 लिखा होगा, तो +5 लिखा हुआ है ऐसे, तो ये कितनी हो गई टोटल? 30 हो गई। ये हर एक बंदे के लिए जर्नल एज रिलैक्सेशन है, मतलब आप 25 को समझे ही कुछ ना, आप समझे 18 से 30 साल। हर एक बंदा जो 30 साल की एज से कम है, 18 साल से ज़्यादा है, वो एलिजिबल है डिप्टी अकाउंटेंट के लिए। +5 का मतलब होता है सबके लिए जर्नल एज रिलैक्सेशन, ठीक हो गया, समझ आ गई? कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो सर जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने फ्रॉम स्क्रैच से प्रिपरेशन करनी है, वो अप्लाई करें या ना? ज़रूर करें बेटा, अप्लाई करना नहीं छोड़ना आपने। अप्लाई करेंगे, इम्तिहान देंगे, तो ही आपको पता लगेगा ना कि इम्तिहान कैसा होता है, तैयारी हमने कैसे करनी है। आपकी तैयारी है नहीं है, मैं आपको कहता हूँ अप्लाई ज़रूर करें और इम्तिहान भी ज़रूर दें। तैयारी करके देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इम्तिहान देने से आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको पता चलता है, आप जुड़े रहते हैं। सोशल साइंसेज में लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं बेटा। मैंने बताया कि अगर आप समझते हैं कि आपकी डिग्री जो है एलिजिबल है, इसके इक्वल है, और आपको कोई सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ता है तो आप बनवा लेंगे HEC से या QEDC से, तो आप फिर ज़रूर अप्लाई कर दें, ठीक है। PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट्स कब तक एक्सपेक्ट है बेटा? अब नहीं आएंगी, अब बड़ा देर से आएंगे, क्योंकि पिछली सीटें अभी उनका प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, इसे तो आप भूल जाएं। अभी BA ज़ूलॉजी विद BEd एलिजिबल फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर? नहीं बेटा, आप एलिजिबल नहीं हैं। ज़ूलॉजी वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए। हाँ, डिप्टी अकाउंटेंट के लिए आप एलिजिबल हैं। सर इस्लामियात वालों के लिए कोई जॉब्स नहीं आनी लेक्चरर की सीट्स आएंगी बेटा, अभी सुन रहे थे, इंशाल्लाह जल्दी आएंगी। तो आप इस्लामियात वाले जो हैं, मैं इस्लामियात वाले, वो डिप्टी अकाउंटेंट के लिए तो एलिजिबल है ना, अप्लाई कर दें। ग्रेजुएशन तो है ना आपकी, तो उस पर अप्लाई करें। इसी तरह से वो असिस्टेंट की सीटें हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं। ज़ूलॉजी वाले असिस्टेंट की जो 3 सीटें हैं उन पर, ठीक है। FPSC की न्यू एडवर्टाइजमेंट कब तक आएगी? 7-8 तारीख तक वैसे आ जाती है हर महीने की ना, तो देखते हैं अगले वीक में, उम्मीद तो है कि आ जाएगी। अप्लाई करने की वेबसाइट कौन सी बेटा? PPSC है, PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इस पर जाएंगे और इसमें जो 615 रुपये का आपका एक सीट का चलान है, एक सीट पे अप्लाई करने का जो चलान है, फीस है, वो 615 रुपये है, ठीक है।
3 पे करेंगे तो तीनों की अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी और अप्लाई भी अलग अलग करना पड़ेगा। पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे। और सर जी प्लीज़ बता दें कि इसके इतने सारे पेपर होंगे? नहीं, इतने सारे पेपर नहीं होंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि आपका एक ही पेपर होगा, वन पेपर जिसे हम कहते हैं 100 मार्क्स का। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा। फाइनली आप एलोकेट हो जाएंगे। जिसके जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपको मैं रिवाइज भी करवाता हूँ, 10 सब्जेक्ट हैं उसमें टोटल। ठीक है। एडीपीएससी और पैरोल प्रोबेशन ऑफिसर की सीट्स कब तक अनाउंस होंगी? एडीपीएससी की एक खबर ये आई थी कि जो वेटिंग वाले हैं उनमें से बुलाएंगे ये, और देखते हैं अगर ये रिक्वेजिशन भेजते हैं पीपीएससी को तो फिर नई एडवर्टाइजमेंट आएगी। ठीक है। अगर ये कहते हैं नहीं जी हमें वेटिंग वालों में से ही दे दें तो हो सकता है एडवर्टाइजमेंट ना हो इन सीट्स की। ठीक है, उम्मीद रखें इंशाल्लाह ये नहीं आएंगी तो और आ जाएंगी। तैयारी पे फोकस करें आप। 26 चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर पे ग्रेजुएशन वाले कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले अगर 6 नहीं, ग्रेजुएशन वाले नहीं, जो डिग्री मेंशन है वही वाले कर सकते हैं बस। ठीक है, मतलब 16 ईयर एजुकेशन चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब अगर 16 ईयर आप समझ रहे हैं फिर आप ठीक क्या नहीं, 14 ईयर वाले नहीं कर सकते। गवर्नमेंट सर्वेंट की एज लिमिट 30 ईयर होगी या मैक्सिमम? मैडम मैंने बता दिया हुआ है 30 साल से ज़्यादा। आप 35 साल के भी हो गए हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज 5-6 साल की है तो आप एलिजिबल हैं। मतलब आपकी टोटल एज जो हो गई है उसमें से आपकी सर्विस को माइनस करें तो 30 बचनी चाहिए मिनिमम। आपकी टोटल एज में से सर्विस को निकाल दें और आप 30 से नीचे हैं तो आप एलिजिबल हैं। बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई? ठीक, मतलब या जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था उस वक्त जो आपकी एज थी वही काउंट होगी, चाहे आप 40 के हो गए हैं। जब आपने जॉब को ज्वाइन किया आप 27 साल के थे, अभी आप 40 के हैं तो आप एलिजिबल हैं, आपकी 27 काउंट होगी। शर्त ये है कि आप अथॉरिटी में जॉब ना करते हो, आप प्रॉपर डिपार्टमेंट का हिस्सा हो, किसी ऑटोनोमस बॉडी का हिस्सा ना हो आप। एमएससी क्रिमिनोलॉजी वाले कर सकते हैं, डिप्टी अकाउंटेंट पे कर सकते हैं। ठीक है, आप सोशल साइंसेज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो अगेन वही बात, अगर इक्विवेलेंसी है आपके पास तो फिर तो ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एलिजिबल फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मेरे ख्याल से एलिजिबल है, क्योंकि सोशल साइंसेज में पॉलिटिकल साइंस तो आती है। ठीक है। एज रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्विस बेटा बता दिया, डिप्टी अकाउंटेंट के लिए भी वही है। 35 साल के हो गए हैं, 40 साल के हो गए हैं, जब आपने गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन किया था आपकी एज 30 साल से कम थी तो आप एलिजिबल हैं। टाइपिंग टेस्ट में पीपीएससी कीबोर्ड कौन सा यूज़ होता है? ये डेल का जनरली यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें आप देख लें। कीबोर्ड कोई भी यूज़ हो आप प्रैक्टिस करके जाएं, आपका कीबोर्ड वहाँ नहीं चलेगा। डिफरेंट कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस करें, हार्ड होता है थोड़ा सा उनका। चलें जी। सर मेरी उम्र 32 साल है, मैं सेशन कोर्ट में मुलाजमत कर रहा हूँ, 9 स्केल पे मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं? मेरी तालीक MA LLB है। अच्छा बेटा आपने LLB किया हुआ है, लॉ किया हुआ है, आप 9 स्केल पे जॉब कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आपकी लॉ की सीटें आपके ही मतलब है कि सेशन कोर्ट में ही आ जाती हैं कुछ सीट्स। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप वो कुछ नहीं करते तो लॉ की डिग्री है तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तैयारी कर लें। 35-40 साल तक एज लिमिट होती है उसमें, या आप जो सिविल जज होता है या इस तरह से और तो जज की सीट्स आती हैं उनकी तैयारी कर लें। ठीक है, तो कब तक आप 9 स्केल के ऊपर रहेंगे यार? ठीक है, आगे बढ़ें, कोशिश करें तो अपनी डिग्री को यूटिलाइज़ करें और चलें लॉ की तरफ ही। आपकी जो डिग्री लॉ है उसके रिलेटेड चलें, कोशिश करें। जनरल की तरफ जाएंगे, आप ऑलरेडी 32 साल के हो गए हुए हैं तो वहाँ आपके पास ऑप्शन कम है, और एज भी जनरल की यही होती है 30-32 साल। अब अपने लॉ की डिग्री के ज़रिए जितनी भी सीट आती है उन सबको टारगेट करें और 16-17 की तरफ जाएँ। ठीक है, जिस तरह अभी आई हुई थी। अच्छा, पोस्टिंग अपने डिस्ट्रिक्ट में? जी बेटा मैंने बता दिया, आपके डिस्ट्रिक्ट में होगी। आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट नहीं है तो करीबी डिस्ट्रिक्ट, आपकी डिवीजन के अंदर जो और डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर हो जाएगी डिप्टी अकाउंटेंट की। डिप्टी अकाउंटेंट सेशन की फ़ीस बेटा हमने वही 2 मंथ का अनाउंस किया है, 5000 पर मंथ है, क्योंकि टाइम थोड़ा है तो हमने इसीलिए 7 जून से शुरू किया है उसे।
ठीक है। और गिवन नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। FBR पोस्ट सोशल साइंसेज के किसी भी सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर में। जी बेटा, जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया गया उसके मुताबिक कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके सवाल थे, और इसमें जो आपका सिलेबस है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी और डेप्टी अकाउंटेंट का भी ये है, जिसके अंदर 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 1 पेपर MCQ टाइप होगा, 100 मार्क्स का, 90 मिनट होंगे आपके पास, जिसके अंदर आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन होगा, करंट अफेयर का पोर्शन होगा, इस्लामिक स्टडीज़ है, और नॉन मुस्लिम के लिए जी वही जनरल नॉलेज है। ज्योग्राफी का पोर्शन है, बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, उर्दू का, एवरीडे साइंस का, और बेसिक कंप्यूटर का। तो ये जो है ना जी आपका सिलेबस है। ये तकरीबन कोई 10 सब्जेक्ट बनते हैं आपके, 9-10 सब्जेक्ट। तो इन्हीं में से पेपर होगा। इक्वल नंबर की परसेंटेज होगी, 8 से 10 नंबर का एक पोर्शन होगा। इसमें इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 12-14 नंबर का होता है, बाकी तकरीबन सारा बराबर ही होता है। तो ये सिलेबस ही है, इसके पास पेपर करें, ठीक है। और साथ में जो लेक्चर्स हैं वो करें, या अपने जो वीक एरियाज़ है उन पे खुद से काम कर लें। अगर ज्वाइन नहीं करते किसी भी एकेडमी को, कोई इशू नहीं है, आप पास पेपर करें। इन 10 सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट आप समझ जाए यार ये मेरा कमज़ोर है, वीक, जैसे इंग्लिश है वीक, तो इंग्लिश पे अलग से 1-2 बुक रीड कर लें, अलग से काम कर लें, या यूट्यूब से हेल्प ले लें किसी इंडियंस की। तो इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा, ये आराम से सीट आप निकाल लेंगे। ठीक हो गया। तो ये बेटा आपके सवाल थे, मैंने एड्रेस करने की कोशिश की। और भी सवाल हो तो पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे जैसे टाइम मिलता है तो हम आपके जो सवाल हैं उन्हें एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।